हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका O2 डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर, क्लास 10th। आज बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, आज सीखेंगे हम। प्यारे बच्चों, ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो फेस बक्कल कैविटी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से शुरू होता है। ये हमारी नोज है, अपर लिप, लोअर लिप, देन चिन। ठीक है, और यहां से हम ऐसे इस तरीके से फेस लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर? अब यहां से बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, माउथ कैविटी स्टार्ट होती है। ये माउथ कैविटी आगे एक पाइप में जाती है, जिसको हम फूड पाइप कह रहे हैं। फूड पाइप फिर यहां पर स्टमक इससे कनेक्ट होता है, स्टमक से कनेक्ट होता है। स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। कहां से कनेक्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन से है। टोटल लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज, टोटल लेंथ इज 9 मीटर, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही अप्रोक्सीमेट 5 to 6 मीटर है। हा? तो यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन देन इस तरीके से पूरा कॉइल सर्कल लेती है। 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ है। रेक्टम एंड फाइनली एनस, फाइनली एनस विल बी। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल सा डायग्राम। एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है यहां पर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर हम यहां पर देखें, अपर साइड में देखें, तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। लिवर, लिवर के पास में ही गॉल ब्लैडर है। कौन है? गॉल ब्लैडर। एंड अनदर स्ट्रक्चर इज पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज या फिर पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर है। इधर पैनक्रियाज बोल रहे हैं, ऐसी स्ट्रक्चर है जो इधर से ही आउट हो रही है, यहां से ही आ रही है पैनक्रियाज। ये हमारा पैनक्रियाज है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल पार्ट है। तो एक बार डायग्राम की हम लेबलिंग कर लेते हैं पूरी। डायग्राम्स में जो है नेम क्या क्या है, लेबलिंग करेंगे और फिर हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो ये बच्चों बक्कल कैविटी है, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। ये माउथ कैविटी है या बक्कल कैविटी है। ये फूड पाइप है या फिर ईसोफेगस बोल सकते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस ये हो गया। स्टमक, ये हमारा फूड स्टोरेज एरिया है। स्टमक, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। ठीक, ये पैनक्रियाज है। लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है। बाइल जूस जिसके अंदर स्टोर रहता है। हाँ, गॉल ब्लैडर हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली, आपने सुना होगा। गॉल ब्लैडर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है बच्चों। रेक्टम एंड फाइनली एनस। तो प्यारे बच्चों, ये डायग्राम है, एक बार इसको टैली कर लेते हैं, किस किस ऑर्गन का क्या क्या काम है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे हम एक बार कि डायग्राम में कौन कौन क्या क्या फंक्शन कर रहा है। बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो बकल कैविटी में यहां पर क्या रिलीज होता है, क्या सेक्रेट होता है?
स्लाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या कर देता है? सिंपल शुगर में तोड़ देता है। तभी तो रोटी चबाते चबाते मीठी लगने लगती है। जो स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो क्या हो जाते हैं? सिंपल। स्टार्च जो है टूट जाता है एमाइलेज से। कॉम्प्लेक्स शुगर मॉडिफाइड इनटू सिंपल शुगर, ग्लूकोज में। देन फूड एंटर इन द फॉर्म ऑफ बोलस, है ना। अगर हम क्या करते हैं, इस तरीके से कोई फूड मटेरियल इनटेक करते हैं लाइक दिस, तो ये जो इनटेक हो रहा है, जो ईसोफेगस के अंदर फूड मटेरियल जा रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, ये मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो ईसोफेगस के थ्रू होता है। और फूड एंटर कर जाता है फाइनली कहां पर? स्टमक में। तो ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट है जिसमें क्या है कि जो बोलस है वो एंटर कर रहे हैं, है ना, वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद स्टमक है, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टमक के अंदर क्या है? स्टमक की वॉल है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में रहते हैं प्यारे बच्चों, जो रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, HCl है हमारा, पेप्सिन है हमारा, एंड फाइनली म्यूकस। एंड फाइनली म्यूकस। ये तीन केमिकल वहां से रिलीज होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका काम है क्या करना? इसका काम है फूड में जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनको किल कर देना। हाँ, घर पे बोलते हैं, मम्मी भी बोलती होंगी, कभी टाइम सुना भी होगा कि सब्जी खीर या फिर खराब हो जाएगी। क्या इनसाइड स्टमक खराब नहीं होगी? अंदर कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या कर देता है? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही क्या कर देता है बच्चों? रोक देता है। जब HCl बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा तो चीज आगे खराब नहीं होगी, बैक्टीरिया नहीं बनेंगे तो चीजें नहीं खराब होंगी। पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन। किसका डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन। म्यूकस है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इस केमिकल की वजह से। देन फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड एंटर करता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे पहले पैनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है कहां से? पैनक्रियाज। और एक और स्पेशल चीज रिलीज होती है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करता है। इंसुलिन, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन अगर नहीं बनाए पैनक्रियाज, या जिन लोगों के अंदर पैनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा होता है, उन लोगों का जो शुगर लेवल है वो ब्लड में ही बढ़ता रहता है, और हम कह देते हैं क्या हो गई? डायबिटीज हो गई। तो इंसुलिन क्या है? ट्रिगर की तरह काम करता है जो ग्लूकोज को पहुंचाता है सेल के अंदर और टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर जब ग्लूकोज जाएगी तभी तो एनर्जी बनेगी, नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। और वो ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर ही बढ़ती रहेगी तो हम कह देंगे क्या हो गया? शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। तो इंसुलिन है बेटा जो शुगर कंट्रोल करता है। ठीक। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है? कुछ स्पेशल एंजाइम्स रहते हैं जो चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स यू नो वेरी वेल, एंजाइम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स एक सच्चे दोस्त की तरह नहीं है। क्या है? एक जो काम मतलब ही दोस्त की तरह है। ओनली इंड्यूस रिएक्शन, वो केवल क्या कराते हैं? रिएक्शन करा देते हैं और फिर खड़े होकर देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। हाँ? तो चालाक दोस्त की तरह है एंजाइम्स। एंजाइम्स नेवर इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ओनली इंड्यूस रिएक्शन, बट हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है। और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। लिवर के अंदर बाइल जूस फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और इस बाइल जूस का काम है फैट का इमल्सिफिकेशन। फैट को क्या करना? इमल्सिफाई, लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना गॉल ब्लैडर का काम है। प्यारे बच्चों, जिन लोगों के पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है तो उनके स्टोन के गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, और डॉक्टर कहता है कि आपको ऑयली चीज नहीं खानी है। हाँ?
घी या तेल वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि फैट का एमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। देन फूड विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फूड विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो जो डाइजेशन हो चुका है, जो डाइजेशन हो चुका है, उस डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटी छोटी क्या रहती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं, उनको कहते हैं विली है, विलीज होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं किसको, खाने में से काम काम की चीजों को, और वेस्ट को क्या कर देती आगे फॉरवर्ड। देन फूड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से एब्जॉर्ब होते हैं और फाइनली वेस्ट मटेरियल रेक्टम में पहुंच जाता है, रेक्टम से टाइम टू टाइम एनस के थ्रू पास होता रहता है। तो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, यहां पर कुछ और भी मेन पॉइंट्स हैं, हम एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक सभी क्लियर हो गया है। ये जो नेमिंग है, यहाँ पर बकल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो एमाइलेज एंजाइम सेक्रेट करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसके अंदर स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस होते हैं। पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, बट पेप्सिन इनसाइड स्टमक एंड ट्रिप्सिन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कि क्या है, पैनक्रियाटिक जूस का हिस्सा है ट्रिप्सिन। लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड का डाइजेशन करता है। ठीक है, बाइल जूस, जो बाइल जूस है, बाइल जूस कंटेन नो एंजाइम। ठीक है, जो बाइल जूस है, बाइल जूस, बाइल जूस देयर आर नो एंजाइम, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन उसका सिर्फ एक छोटा सा काम है कि जो अल्कलाइन मीडियम है, ऊपर से एसिडिक मीडियम आ रहा है, अब उस एसिडिक मीडियम को क्या करना है, बेस, क्योंकि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया था ना अभी स्टमक में, तो HCl का जो एसिडिक मीडियम बन गया है HCl की वजह से, उसको क्या करता है बाइल जूस, एल्कलाइन कर देता है, ताकि पैनक्रियाटिक जूस काम कर सके, ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम कर सके। उसके लिए क्या बनाता है, इजी वे बनाता है, कौन, बाइल, येलोइश कलर का होता है, बेस मीडियम में होता है। विलीज एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टूडेंट्स हम क्लियर कर ही चुके हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दिस इज द स्पेशल वेवी मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस। देखा है ना, छोटा बच्चा होता है, उल्टा भी लटका होता है, तिरछा होता है, कुछ भी, घर वाले कहते हैं बेटा सीधे बैठ के खाओ, है ना, तो जो ग्रेविटी है उसका कोई इफेक्ट ना हो तो इस तरीके का मूवमेंट होता है कि तो जो इनसाइड बोलस की फॉर्म में फूड मटेरियल सीधा कहां जाए, स्टमक में ही जाए। इमल्सिफिकेशन हो गया फैट का, म्यूकस, ये तीन पार्ट है स्टमक के, ये भी क्लियर। कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आता है कभी कभी। कार्निवोर्स की जो इंटेस्टाइन है वो कैसी है, स्मॉल। कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन कैसी है, स्मॉल। हर्बीवोर्स की लार्ज। ठीक है, स्मॉल क्यों है, क्योंकि जो मीट है वो इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बट जो कार्निवोर्स है उनको क्या पचाना है, ग्रास को पचाना है, एंड ग्रास में कौन है, सेलुलोज, ग्रास में कौन है, सेलुलोज, एंड द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज, क्या है वो, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो हर्बीवोर्स सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हर्बीवोर्स के अंदर या रूमिनेंट के अंदर काओ, बफेलो, डियर वगैरह के अंदर जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, कार्निवोर्स के अंदर शॉर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और है नीचे येलो लाइन में दे रखा है एनसीईआरटी में पैराग्राफ, डेंटल कैरीज, जो दांतों के अंदर जो ऊपर की परत है, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी इज इनेमल, जो टीथ के ऊपर की लेयर है। ठीक, और जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट के अंदर मीडियम होता है बेसिक, ताकि न्यूट्रल हो जाए सिस्टम। शुगर की वजह से जो इनेमल है वो, इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रश करके या फिर दांतों को साफ करके रात में सोना चाहिए, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो क्या करती है, एसिड का फॉर्मेशन, शुगर क्या करती है, मीठा क्या करेगा दांतों में, एसिड का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, एनिमल डैमेज। इनेमल डैमेज हो जाएगी तो ठंडा गर्म पानी लगेगा दांतों में, होता है ना, दांतों में की सेंसिटिविटी, तो वो इनेमल है। तो इनेमल अगर न्यूट्रल रहेगा, वहां पर एसिड नहीं होगा, तो हेल्दी रहेगा इनेमल।
और जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अंदर क्या है, बेसिक मीडियम होता है, तो बेसिक की वजह से क्या हो जाता है, न्यूट्रल सिस्टम, जिसकी वजह से एनिमल क्या रहता है, सेफ। तो डेंटल, और एक और चीज, दांत एक बार टूट जाए तो रिपेयर नहीं होता है। बॉडी के कुछ स्किन है, ऑर्गन है, वो रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन टीथ है, अगर एक बार क्या हो गया, रिप्लेस हो गया या फिर रिमूव हो गया कोई पीस उसका, तो फिर रीजनरेट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं कि किस किस एंजाइम का क्या काम है। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम अलग है, एमाइलेज अलग है, ठीक है, तो इनका काम है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो लार्जेस्ट कौन सी है, लिवर है, देन पैनक्रियाज है। दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग, लगे रहिए, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।